अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो जी आपको रमज़ान का पहला और आखिरी व्लॉग जो है वो हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा रमज़ान सोचा कि हम व्लॉग बनाएँगे और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और टाइम मिला भी तो हम इतने कोई मनहूस हो रहे थे भाई साहब कि हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उठने का। तो ये स्टार्ट हुआ डे हमारा, मुँह हाथ धोने के बाद हमने ये सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम में हमने सहरी बनाई है। पौने 4 बजे हम उठ बल्कि पूरी रात ही जागते हैं भाई हम उन लोगों की तरह, क्योंकि हम जिस रात ना जागे ना उस दिन हमारी सहरी रह जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर हम बगैर सहरी का रोज़ा रखें तो हम पूरी रात ही जाग लें ना, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर खैर चलो हम फास्ट फॉरवर्ड ईच एंड एवरीथिंग फटाफट उठ के थोड़ी सी क्या कहते हैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद तहज्जुद वाली और फिर उसके बाद हम करते हैं सहरी बनाने की तैयारी। सहरी बना ली, फिर उसके बाद हमने सबको सहरी करवा दी। 5 बजे फ़ारिग हो गए, फ़ारिग होके नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के ऑब्वियसली ये सारी रूटीन तो नॉर्मल है, ये तो सबको ही पता होता है। और ये आ गई हमारी शक्ल। हमने बनाया था कबाब का मसाला, तो ये हमने उसको इस तरीके से बना लिया था। और दूसरी बात ये थी कि मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि रमज़ानों में ना इंस्टॉलमेंट में नींद पूरी हो रही होती है। इतनी इतनी फ़ेमस हुई है ना ये मीम के वाक़ई रमज़ानों में इंस्टॉलमेंट में नींद पूरी हो रही होती हैं। हमारी नींदें वाक़ई इंस्टॉलमेंट में पूरी हुई है। और ये ख़ासकर औरतों के साथ ज़रा ज़्यादा ये मसले हैं। ठीक है, फ़ास्ट फॉरवर्ड टू अफ्तारी का टाइम। उससे पहले हमने अपने बाकी के काम करे, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और ये सब करते-करते हम सुबह में सोते हैं भाई साहब। टाइम नहीं मिलता सारा दिन सोने का। सुबह में सोए 3-4 घंटे, सोने के बाद फिर उठ जाते हैं 11-12 बजे। फिर उसके बाद घर के काम निपटाए, समेटा-समेटी की जो भी सारी चीज़ें थी वो किया। और आज के दिन और फिर हमें अलग से ही हमें एक अलग ही परेशानी है हम लोगों को, सारी औरतों के अंदर ये बीमारी है कि रोज़ाना जो कुछ बनता है वो तो बनेगा और एक नई डिश ज़रूर बनेगी, मतलब कुछ नया ज़रूर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें थीं। आज चिकन ब्रेड बनानी थी, वो चिकन ब्रेड बन गई। और फिर उसके बाद बने ये बाकी की सारी चीज़ें, जिसमें ये सब प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, अंडे के पकौड़े, ये सारी चीज़ें बनी। और काम कर कर के खप हो गई है मेरी कसम खुदा की, मैं बहुत थक गई हूँ। ईद पे ना खाना बना के लंबी तान के सोऊंगी मैं, सच बता रही हूँ। ये पहला और आखिरी व्लॉग इसलिए भाई सैल्यूट है उन लोगों को जो डेली व्लॉगिंग करते हैं। आई कैन नॉट इमेजिन अबाउट दिस कि मैं डेली व्लॉग करने का सोच लूँ कुछ या मैं बना लूँ। नेवर भाई नेवर, बिल्कुल नहीं हो रही है ऐसी। क्योंकि या तो इसके लिए कोई बंदा होना चाहिए जो बाकी की चीज़ें एडिट वेडिट कर ले। इस कदर की कोई मौत आ रही होती है ना एडिट करने में, और इतनी कोई हम ख़ास एडिटिंग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी जो जितनी भी आती है, जो भी कर रहे होते हैं, उसमें भी बहुत शदीद वाली मौत आ रही होती है। तो ख़ैर फिर उसके बाद ये बेसन सारा घुल गया। एक-एक चीज़ दिखा दी है मैंने, एक-एक चीज़ कि मैंने क्या-क्या, कैसे-कैसे बनाया है, ठीक है? अब चिकन ब्रेड की रेसिपी जो है ना यार, वो मैं कुकिंग विद आमना का चैनल है शायद, वो बहुत पुराना चैनल है और बहुत फ़ेमस भी है वो, उसके काफ़ी सारे फॉलोइंग भी है, मिलियंस ऑफ शाउट आउट टू हर। बट मैं क्या उसको शाउट आउट दे रही हूँ, उसके तो 4-5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स सॉरी। तो शाउट आउट वो मुझे दे दे बहन, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। नहीं खैर, मुझे शाउट आउट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी जो करना है। चलो भाई जोक्स अपार्ट, सारी चीज़ें एक तरफ, अब फिर हमने जो है वो प्याज के पकौड़े बनाए। अच्छा वो देखो, डेली व्लॉगिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि बीच में समोसे और रोल जो है फ्राई करने थे किए ना, वो उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, इसलिए डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकती। अच्छा ये चिकन ब्रेड की रेसिपी जो है वो कुक विद आमना के उससे आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगी, बहुत ईज़ी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। चलो भाई फिर ये पकौड़े, यहाँ पे मसला ये है कि हर एक को ना अलग-अलग टाइप की चीज़ पसंद है। किसी को प्याज़ के पकौड़े पसंद है, किसी को अंडे के पकौड़े पसंद है, किसी को आलू के पकौड़े पसंद है। तो हमें ये तीनों हर बार बनाने पड़ते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, भले कुछ भी हो जाए। गॉट इट? ऐसे ही होना है। ये आ गया भाई दस्तरख़्वान। हाँ, दही बड़े, फ्रूट चाट और छोले फ्रिज में ही रह गए थे देखो। और
फिर जाना था हमें शॉपिंग पे, क्योंकि हम सब की शॉपिंग तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन रह गई थी रुमैसा साहिबा। तो रुमैसा साहिबा का हमने एक ड्रेस लिया था एथनिक से, तो वो उनका ड्रेस उनको जो है वो छोटा आ गया था, तो हम जा रहे थे उस ड्रेस को एक्सचेंज कराने के लिए, और उसका साइज़ जो है वो बड़ा किसी भी ब्रांच पे अवेलेबल नहीं था सिवाय डीएमसी वाली ब्रांच के, मतलब डॉलमेन मॉल में ही अवेलेबल था। तो हम ऑल द वे मलीर से डॉलमेन मॉल गए क्लिफ्टन, और फिर हम एथनिक पहुँचे और हमने वहाँ जाके इसका सूट चेंज कराया, और मेरी सांस में सांस आई। फिर भी 2-4 चीज़ें रह ही गई, मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं तो अब बिल्कुल चलने काबिल नहीं हूँ, मैं पूरा दिन खप मचाई है मैंने, इतनी काम कर कर के ना मेरा दिमाग खाली हो गया है। और फिर ये वाला एक अलग मुसीबत कि रोज़ाना कुछ नया बनाना है, पता नहीं क्यों, कि क्या फ़िज़ूल का कोई मसले हैं हमारे साथ ये फ़ालतू के। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पे ये कोई ईज़ी पैसा की एक्टिविटी वग़ैरह थी, बच्चे वो कर रहे थे, वो देख लिया इन्होंने। ये डॉलमेन मॉल की है, 27 रमज़ान की आई गेस ये वीडियो मैंने जो रिकॉर्ड की है। और फिर उसके बाद यार यहाँ पे टोयोटा की शायद गाड़ी है, ये खड़ी हुई थी, ऐवें ही सब इसके अंदर घुस रहे थे। मैंने कहा चलो हम भी घुस जाते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं क्या है। मैंने कहा चलो तुम बैठ के देखो यार, मज़ा आएगा। मैंने कहा यार आई विश कि हम ये गाड़ी ले सकें, मतलब यार क्या ही कोई शानदार गाड़ी थी। खैर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर ऐसी गाड़ी भी आएगी। तो ये था जी बस चुन्ना मुन्ना सा आज का व्लॉग। और भाई बहुत मुश्किल है डेली व्लॉगिंग करना, मैं तो नहीं सोच सकती इसके बारे में। अब यही है जो भी है, सारे एक एक करके बैठ के गाड़ी के अंदर देख रहे थे। बस इतना सही था, और इतना ही मेरा दिमाग अभी चल रहा है जो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूँ, मेरी बस हो गई है। ठीक है, चलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बाकी की चीज़ें देख लो, एन्जॉय करो। अल्लाह हाफ़िज़, थोड़ा सही रह गया, बाय बाय।